तो बच्चों, विज्ञान में हम अब तक 12 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम हमारा अध्याय 13 जो कि बहुत ही मनोरंजक है उसको शुरू करने वाले हैं और इस अध्याय का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस अध्याय को। तो क्या आपने कभी चुंबक देखा है, इसका उपयोग देखा है? मैं जानती हूँ आप में से कुछ बच्चों ने तो अवश्य ही चुंबक कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आप देख पाते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को अपनी ओर खींच लेते हैं और इनके इस गुण का उपयोग कई सारे कामों में होता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि बड़े कचरे के ढेर में से कुछ विशेष धातु की वस्तुओं को छांटने के लिए इस प्रकार से चुंबक का उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार कई छोटी छोटी चीज़ों में भी चुंबक का उपयोग होता है। जैसे कुछ बॉक्स जो आप लोग उपयोग में लेते हैं, उनमें बॉक्स को बंद करने के स्थान पर भी चुंबक दिया गया होता है। तो आप चुंबक यहाँ लगा हुआ देख सकते हैं और ये जो चुंबक है वो नीचे यहाँ जा कर के जुड़ जाता है। तो इसको जैसे ही आप छोड़ते हैं ये सीधे बंद हो जाता है। उसी प्रकार ये ऑलपिन की डिब्बी तो आपने ज़रूर देखी होगी बच्चों, आपके विद्यालय में या घर पर ये डिब्बी अवश्य होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि इस प्रकार इस डिब्बी में एक चुंबक की छड़ लगी होती है और सभी ऑलपिन इस डिब्बी के आसपास चिपकी रहती हैं। और उसी प्रकार कई बार आप फ्रिज के अंदर या फ्रिज के ऊपर ये जो चीज़ें लगाते हैं, इनमें भी चुंबक का उपयोग होता है। तो ये कुछ सामान्य स्थितियां हैं। उसके अलावा खेल खेल के दौरान भी आपने कई बार चुंबक को अवश्य उपयोग किया होगा। तो आप ये जानते हैं कि चुंबक वास्तव में एक बहुत ही मनोरंजक प्रदान करने वाली वस्तु है। जब हम देखते हैं कि कैसे ये दूसरी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है, तो ये हमारा काफ़ी अच्छा मनोरंजन करता है। तो क्या इसके कुछ उपयोग भी हैं और कैसे सबसे पहले चुंबक के बारे में पता चला कि कोई ऐसी वस्तु होती है जो कुछ वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है। तो इसके लिए चुंबक की खोज कैसे हुई ये जानने के लिए हमें मैग्नस गडरिये की कहानी समझनी है। तो मैग्नस गडरिये की हम बात करें तो ये गडरिया अपना जो भेड़ चराने का काम है वो किया करता था और ये एक पहाड़ी इलाके में रहता था। थोड़ा सा ऊंचाई पर ये भेड़े चराने जाता था और भेड़े चराने के दौरान ही अचानक एक दिन इसे लगा कि इसकी छड़ जो है, ये आप इसके हाथ में छड़ देख रहे हैं, इस छड़ के आगे वाले हिस्से पर ये धातु का बना होता था, ये लोहा का बना होता था और इस छड़ के इस आगे वाले हिस्से पर ये जो लोहा था वो अचानक इसको एक दिन लगा कि हिल नहीं पा रहा है। किसी चट्टान से टकराने पर ये जैसे वहाँ रुक सा गया है। तो इसको बड़ी कठिनाई हुई इस छड़ को हिलाने में और तब इसने निरीक्षण किया और तब जा कर के चुंबक की खोज हुई। लेकिन ये जो चुंबक खोजा गया इसे एक प्राकृतिक चुंबक माना जाता है। तो प्राकृतिक चुंबक जो है वो मैग्नस गडरिये द्वारा खोजा गया और इस गडरिये के नाम पर ही वो पत्थर जिससे वो छड़ चिपक गई थी, वो चट्टान जिससे वो छड़ चिपक गई थी, उसको मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। और मैग्नेटाइट में लोहा होता है और ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन्हें हम चुंबक कहते हैं। तो अब बच्चों, इसके अलावा हमको समझना ये है कि अब जो वर्तमान समय है इस दौरान कृत्रिम चुंबक भी बनाए जाते हैं। तो लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ और आज के समय में ये विधि काफ़ी प्रचलित है। तो आप ये विभिन्न प्रकार के चुंबक यहाँ आकृतियों के रूप में देख पा रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की आकृतियों के चुंबक आजकल बनाए जाते हैं, जिनमें छड़ चुंबक और घोड़े की नाल की आकृति वाला चुंबक काफ़ी प्रसिद्ध है। आप अपने अध्यापक को कहेंगे तो वो आपको ये चुंबक अवश्य दिखा पाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अब जो चुंबक कुछ पदार्थों को अपनी आकर्षित करते हैं, यहाँ ध्यान रखना है कि चुंबक कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं और ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं, यानी वो चुंबक की ओर नहीं खींचते हैं और ऐसे पदार्थों को
अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यद्यपि चुंबक कुछ पदार्थों को अपनी ओर खींच सकता है, ये सभी पदार्थों को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है। तो जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर खींच सकता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर नहीं खींच सकता है उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब चुंबकीय पदार्थों के कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। लोहा सबसे सामान्य रूप से हम जानते हैं, उसके अलावा निकिल तथा कोबाल्ट भी दो ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय होते हैं, यानी जो चुंबक की ओर खिंच जाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब जो चुंबक है उसमें एक विशेष बात होती है कि इसके ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। ये कैसे पता चलेगा? तो एक छोटी सी गतिविधि जब हम करते हैं तो ये आसानी से पता चल जाता है। जब आप बहुत सारा लोहे का बुरादा लेते हैं और किसी चुंबक से उस बुरादे को चिपकाने का, खींचने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है कि जो लोहे का बुरादा है ये छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। आप देख पा रहे हैं, एक तरफ ये सिरा है, दूसरी तरफ ये सिरा है, और अधिकतम लोहे का बुरादा इन दोनों सिरों पर चिपका हुआ मिलता है, और चुंबक के ध्रुव वास्तव में इन सिरों के नज़दीक ही होते हैं। आगे हम इन ध्रुवों की चर्चा को और करेंगे। उससे पहले एक बात हमें और करनी है, वो ये है कि चुंबक द्वारा दिशाएं ज्ञात की जाती थी। बहुत पुराने ज़माने से ये काम हो रहा है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबक के क्योंकि कई गुण हैं तो इसलिए इनके कई उपयोग भी हैं। और चीन के एक सम्राट थे हुआंग टी। चीन के सम्राट जिनका नाम है हुआंग टी, ये बहुत पुराने ज़माने में चुंबक का उपयोग किया करते थे दिशा ज्ञात करने हेतु। तो उन्होंने अपने रथ पर इस प्रकार से एक महिला की आकृति चुंबक के द्वारा बनाई थी, और इस चुंबक की सहायता से वो अलग अलग जगह जहाँ भी जाते थे वहाँ की दिशाओं के बारे में पता कर लेते थे। अब बच्चों आगे देखते हैं कि ये वास्तव में कैसे संभव था, कैसे हुआंग टी इस कार्य को कर पाते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इस प्रकार किसी चुंबक को एक स्वतंत्र स्थान पर, ऐसे एक स्टैंड पर आप अगर चिपकाते हैं, आपने एक स्टैंड लगाया है और इस स्टैंड पर धागा बांध करके यदि चुंबक को लटकाया जाता है तो चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है। और ये जो दिशा है वो कौन सी होती है बच्चों? ये दिशा होती है उत्तर दक्षिण। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी चुंबक को यदि स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए और इसे विराम में आने दिया जाए तो वो विराम की अवस्था जिसमें ये आता है वो उत्तर दक्षिण अवस्था होती है। और यहाँ ध्यान रखिए कि उत्तर की ओर निर्देश करने वाला सिरा कहलाता है उत्तरोन्मुखी सिरा या उत्तरी ध्रुव, उसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। जबकि दूसरा सिरा जो कि दक्षिणोन्मुखी होता है या दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो इन दोनों ध्रुवों या दोनों सिरों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एक चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक होता है दक्षिणोन्मुखी सिरा और एक होता है उत्तरोन्मुखी सिरा, या इनके जो अन्य नाम है वो है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान रखें कि हर चुंबक का दो ध्रुव होते हैं, भले ही उनका आकार कैसा भी हो। आकार से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुंबक के ध्रुव कम होंगे या ज़्यादा, हर चुंबक के सदैव दो ही ध्रुव होते हैं। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर N के रूप में और दक्षिण S के रूप में अंकित किया जाता है। आप जब चुंबकों को देखेंगे, जो भी कृत्रिम चुंबक होते हैं उन पर आपको इस प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के लिए N और S लिखा हुआ प्राप्त हो पाएगा। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो गुण है कि चुंबक सदैव दो ध्रुवों को प्रदर्शित करता है, ये सदैव उत्तरी दक्षिणी दिशा में ही रुकता है,
है, इस गुण का उपयोग कई समय तक यात्रियों ने किया है। इस गुण के द्वारा वे दिशा का अंदाजा लगाते रहे हैं। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ लेकर के जाते थे। जब कृत्रिम चुंबकों का निर्माण नहीं हुआ था, उस जमाने में जो यात्री थे ये एक धागे से लटकाकर दिशा का पता करते थे। चुंबक ले जाते थे अपने साथ में और उस चुंबक को धागे से लटकाते थे, और जब वो विराम स्थिति में आता था तो ये पहचान पाते थे कि जो विराम स्थिति है चुंबक की वो उत्तर दक्षिण को ही प्रदर्शित करती है। उसके बाद में क्या हुआ ये देखते हैं। तो उसके बाद इन चुंबकों के गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई जिसे कंपास या दिक सूचक के नाम से जानते हैं। दिक सूचक या दिशा सूचक एक ही बात है बच्चों। तो ये एक कंपास का चित्र यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। तो ये एक गोल आकार की डिब्बी जैसी आकृति है जिसके ऊपर की ओर कांच का ढक्कन लगा होता है, और एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है। इसमें एक चुंबकीय सुई लगी हुई है एक धुरी पर, और ये स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है और सदैव ये उत्तर दक्षिणी दिशा में ही रुकती है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सुई चुंबकीय सुई है। तो ये सुई अंततः जब इसको रोका जाता है, एक स्थान पे रखा जाता है, तो ये सदैव उत्तरी दक्षिणी दिशा में ही रुकती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। तो यहाँ इस डायल के अंदर दिशाओं का अंकन होता है, और ये जो सुई है, जो चुंबकीय सुई है इस कंपास के अंदर, ये सदैव सही प्रकार से दिशा का निर्धारण कर पाती है। अब आपको एक छोटी सी गतिविधि और करनी है। आप स्वयं अपना चुंबक बना सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें बच्चों कि अपने अभिभावकों या अध्यापकों की नज़र में ही या उनकी सहायता से ही आप इस गतिविधि को करें। तो वास्तव में चुंबक बनाने की कई विधियां हैं और सबसे साधारण विधि की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो इस साधारण विधि में क्या होता है कि आपको चुंबक का एक टुकड़ा लेना है और फिर आप लोहे का एक टुकड़ा लीजिए, और इस लोहे के टुकड़े को इस प्रकार से इस दिशा में बार बार आपको चलाना है। आप इसे लगातार जब चलाते रहेंगे इस प्रकार से, पुनः पुनः आप यहाँ से रगड़ के इस प्रकार चलाएंगे, फिर आप ऐसे चलेंगे। जब आप 30-40 बार ऐसा कर चुके होंगे तो ये जो टुकड़ा है लोहे का, ये एक चुंबक में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत आसान है ना बच्चों। तो आप ये कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आप किसी लोहे की कील, सुई या ब्लेड आदि को चुंबक बना सकते हैं, लेकिन ये आप अकेले नहीं करेंगे बच्चों। ये ध्यान रखेंगे कि इस गतिविधि को बहुत सावधानी से करना होता है, और सावधानी से करने के लिए आपको किसी बड़े के नज़र में ही इस काम को करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही मनोरंजक होता है जब आप एक चुंबक से किसी दूसरी वस्तु को चुंबक के रूप में परिवर्तित कर पाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की हमें बात करनी है। तो इसके लिए भी आपको एक छोटी सी गतिविधि करनी होगी। आपको 2 छोटी खिलौना कारें लेनी है। तो खिलौना कारें आपने अवश्य देखी होंगी। तो वैसी 2 छोटी छोटी खिलौना कारें जब हम लेते हैं, या आप यहाँ देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे। 2 छोटी खिलौना कारें हम लेंगे और उन पर ए और बी अंकित करना है। एक कार को आपने ए का नाम दिया है, एक कार को आपने बी का नाम दिया है। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबर बैंड से एक चुंबक आपको लगाना है। अब आप देखें कि प्रत्येक कार पर चुंबक है। ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति ये है कि एक चुंबक का जो ध्रुव है वो दूसरे चुंबक के विपरीत ध्रुव को हम लगा रहे हैं, कि एक कार पर जिस रूप में आपने चुंबक को लगाया दूसरी कार पर उसके विपरीत तरीके से। यहाँ हम इसको लाल और नीले रंग से दर्शा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने नीला रंग सामने की ओर रखा है और लाल रंग पीछे की ओर रखा है, और इधर देखेंगे आप कि आपने लाल रंग सामने की ओर रखा है और नीला रंग जो है वो पीछे की ओर रखा है। और इस स्थिति में आप देखेंगे कि ये दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं। वहीं दूसरी स्थिति में आप देखिए क्या किया गया है कि उन्हीं 2 कारों पर, ए तथा बी कारों पर आप देखेंगे कि
दोनों कारों पर लाल जो भाग है यानी इनका एक ही ध्रुव आगे की ओर किया गया है। और यहाँ आप बच्चों ये देखकर काफ़ी चकित होंगे कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या देखा जाता है? प्रतिकर्षण देखा जाता है। तो ये बहुत ही साधारण सी बात आपको याद रखनी है कि चुंबक के दो विपरीत ध्रुव जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन दो समान ध्रुव जो हैं वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इसके बाद बच्चों हमको ध्यान ये रखना है कि चुंबक एक बहुत ही मनोरंजक चीज़ तो है, उपयोगी भी है, लेकिन इसके उपयोग के दौरान आपको कुछ ध्यान रखना होता है। तो कुछ चेतावनियां आपको याद रखनी होती है कि यदि आप चुंबक का उपयोग लेते हैं तो इसे गर्म नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से इसे गर्म नहीं करना चाहिए, इसे हथौड़े से पीटा नहीं जाना चाहिए और इसे ऊंचाई से गिराया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब करने पर एक चुंबक अपने सभी गुण खो देता है। तो चुंबक के गुण, उसकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप एक चुंबक को इस प्रकार गर्म करते हैं, इस प्रकार हथौड़े से पीटते हैं या इस प्रकार बहुत ऊंचाई से बार बार गिराते हैं, तो ऐसी स्थिति में चुंबक अपने सभी गुण खो देता है। और मुझे आशा है कि आप इन चेतावनी को अवश्य याद रखेंगे। जब भी आप चुंबक का उपयोग करेंगे, जब भी आप चुंबक की सहायता से कोई भी गतिविधि करेंगे, तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही उन्हें पूरा करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय 13 जिसका नाम था चुंबकों द्वारा मनोरंजन। और ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।